पिछले जो लेक्चर में हमने शॉर्ट क्वेश्चन किए थे चैप्टर 1, 2 और 3 के एमसीक्यू सॉरी किए थे। अब हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 4 से। ठीक है, पेपर ए हमने डिस्कस करना है और मैथ 1, 2, 3 का। और मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आपको। ठीक है, तो चैप्टर नंबर जो है ना हमने करना है 4। ये है आइडेंटिटी ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, इसके हमने करने हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन और यहाँ से अब स्टार्ट शुरू करने लगे हैं हम। और इसमें है जी पहला सवाल देखिएगा, लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, और नीचे फॉर्मूले है बेसिकली। ठीक है, अब अगर आपको फॉर्मूले आते होंगे तो ये आप कर लेंगे। और अगर किसी ऑप्शन में आपको मल्टीपल चॉइस में फार्मूला मिल गया है और शॉर्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि ये सवाल का फार्मूला है, तो आपको कोशिश ये करनी है जब आप वो लिख रहे हो ना, क्या कहते हैं, आंसर शीट पे सोल्व कर रहे हो, तो उन फार्मूलाज को जो आपको लगे कि ये ठीक है, याद आ जाए, तो उसको पेपर की बैक साइड पे लिख लें। ठीक है, ताकि क्या होगा कि जब आपको क्वेश्चन पेपर के वक्त नहीं मिलता, तो उस वक्त जब पेपर सामने आता है तो ऐसे सवाल भी होते हैं जो बंदा कहता है यार ये तो मैंने एमसीक्यूज में देखे थे। तो ये चीज़ लाजमी याद रखनी है क्योंकि यहाँ जैसे अब ये पहला सवाल है और इसके ऑप्शंस में देखें, इसी सवाल का फार्मूला जो है ना इसका इसी ऑप्शन के अंदर है। तो मैं भी लिख लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको फार्मूला जो है वो बता दूंगा कौन सा है, तो फिर हम उसको मार्क कर लेंगे। ठीक है जी, ये आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। मसला ये है कि मुझे लिखना भी पड़ रहा है ना साथ साथ ऑप्शन, मैं ना लिखूँ तो फिर वो जो है कुछ और मसला आ जाता है। अगर पहले से रेडी किया होता तो फिर था, अब टाइम शॉर्टेज की वजह से ना। तो ये आ जाएगा जी कोस अल्फा और साइन बीटा। ठीक है लास्ट ऑप्शन आ गया कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब इतना गैप है आपके पास, इतना टाइम इस वक्त। अब ये समझ लें जी साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है। साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, यानी ऑप्शन पहला ए ऑप्शन जो है ना इसका आंसर है कि साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा। ठीक है जी, वो साइलेंट पे कर लें इसको फटाफट तो अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 को। ठीक है, और इसमें हमारे पास सवाल है कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू। ठीक है, और इसको अब हमने देखना है कि अगर ये इक्वल किया जाए तो इसमें मतलब कि ऑप्शंस कौन कौन से हैं, और यहाँ बेसिकली इसमें भी फार्मूलाज ही हैं। ठीक है, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, ये ऑप्शन एक हो गया। दूसरा ऑप्शन देखते हैं कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, ऑप्शन सी में है यहाँ पर कोस अल्फा साइन बीटा मतलब ये मैं अभी लिख लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि असल में अब जो बोलते जाएंगे ना इसका मतलब है कि ये बोलना वेस्ट ही है ना एक तरफ से। जो करेक्ट ऑप्शन है बस हमें उसका इंतखाब करना है। तो मैं ये वाला भी लिख लेता हूँ, फिर मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि हमारा करेक्ट फॉर्मूला क्या है बेसिकली ठीक है, अब आपको पता है कि इसके अंदर कोस अल्फा माइनस बीटा में हमारा जो करेक्ट फॉर्मूला वो क्या है, हमारा फॉर्मूला है कोस अल्फा कोस बीटा। अगर माइनस में आता है कोस अल्फा माइनस बीटा तो आपको पता है ना इसका फॉर्मूला क्या है, कोस अल्फा कोस बीटा बीटा माइनस में अगर आया तो प्लस में लिखा जाएगा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, यही है ना। ठीक हो गया, ऑप्शन बी होगा, यानी कोस अल्फा माइनस बीटा में कोस अल्फा कोस बीटा माइनस में है तो प्लस लिखा जाएगा और साइन अल्फा साइन बीटा लिखा जाएगा। ठीक हो गया, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और यहाँ पर सवाल है टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर इसने फार्मूला तो नहीं लिखा, ये हमें सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, और इसके जो ऑप्शंस हैं वो मैं यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ ठीक है, ऑप्शन में यहाँ पर एक ऑप्शन ए है कोस एक्स प्लस साइन एक्स,
डिवाइड बाय cos x माइनस साइन x। एक ऑप्शन ए हो गया। बी ऑप्शन में है 1 प्लस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट एक्स, ठीक है। और ऑप्शन सी है 1 प्लस कॉट एक्स और डिवाइड बाय 1 माइनस कॉट एक्स। और ऑप्शन डी cos x माइनस साइन x डिवाइड बाय cos x प्लस साइन x। यहाँ पर हमें टेंजेंट के अंदर फाइंड करना है टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स। तो इसको अब यहाँ पर देखा जाए तो हमें इस वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर उसके मुताबिक देखेंगे कि इसका आंसर क्या आता है। सही है। पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ और इसको हम साइन ओवर कोस में भी ले जाएंगे ना, तो आसान हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है टेंजेंट 45 डिग्री माइनस एक्स, ठीक है। और हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं साइन बटा कोस में, ठीक है। ये आ जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस एक्स डिवाइड बाय कोस 45 डिग्री माइनस 1 एक्स। लेकिन एक काम कर लेते हैं यहाँ पर टेन का फॉर्मूला लगा लेते हैं और जिसके मुताबिक जहाँ पर आंसर क्या बनेगा वो तो बाद में देखते हैं, ठीक है। पहले हम इसको टेन के मुताबिक सोल्व करते हैं और मैं आपको टेन अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ यहाँ पर। जो होता है ना आपका टेंजेंट अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। ये बेसिकली असल फार्मूला है टेन अल्फा माइनस बीटा का। इसी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये हो जाएगा टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा मतलब एक्स आ जाएगा और डिवाइड बाय 1 प्लस और यहाँ पे आ जाएगा टेंजेंट अल्फा यानी 45 और टेंजेंट बीटा यानी एक्स, ठीक है। इसके मुताबिक एक चीज और याद रखिएगा कि जो टेंजेंट 45 डिग्री होता है ये 1 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 माइनस टेंजेंट एक्स डिवाइड बाय 1 प्लस ये टेंजेंट 45 का 1 आ गया, साथ आ गया टेंजेंट एक्स। तो ये आ जाएगा यहाँ पर इसका आंसर है 1 माइनस टेंजेंट एक्स और डिवाइड बाय 1 प्लस टेंजेंट एक्स, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी है। अब मैं बुक में देख लेता हूँ, इसमें यहाँ पे गलती डी लिखा हुआ है, गलत है। इसका ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन है इसका, ठीक है। बी ऑप्शन है, आपके सामने सोल्व किया है और इसका आंसर ये आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर अभी हम जो डिस्कस कर रहे थे 3 और अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 को। और उसमें हमारे पास है कोस पाई डिवाइड बाय 2, ठीक है। और प्लस आ जाएगा थीटा और इज इक्वल टू जैसे हमने पीछे वो फार्मूलाज जो है एक्सप्लेन किए हैं उसी की अंदर हम वैल्यूज पुट करेंगे इसको, ठीक है। ए हमारे पास क्या है कॉस थीटा और बी ऑप्शन जो है वो है माइनस कॉस थीटा। ऑप्शन सी जो है ये है साइन थीटा है और जबकि लास्ट ऑप्शन डी जो है ये है माइनस साइन थीटा। ठीक हो गया। अब एक एक करके इनको सोल्व कर लेते हैं। तो मतलब एक करके नहीं, इसकी वैल्यू को सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास है एक तो रुकिएगा ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं cos पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा। एक बात आप याद रखिएगा कि पाई की वैल्यू डिग्री में 180 डिग्री के बराबर रखेंगे इसको और यहाँ पर आ जाएगी हमारे पास कोस 90, ठीक है, प्लस थीटा की वैल्यू। ये कोस अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है जो कि होता है बराबर कोस अल्फा कोस बीटा प्लस आ जाए तो माइनस लगता है, ठीक है, साइन अल्फा और साइन बीटा। अब होगा क्या, यहाँ पे एक और वैल्यू याद रखिएगा कि कोस 90 जो है ये 0 होता है जबकि जो साइन 90 होगा वो 1 होगा। ये दो वैल्यूज आ गई। कोस 90 पे 0 आ गया, साथ आ जाएगा कोस थीटा और इधर आ जाएगा माइनस। साइन 90 होता है 1 और साथ आ जाएगा साइन थीटा। तो वैल्यू यहाँ पर ये पहली 0 हो गई, माइनस साइन थीटा आ गया, तो हमारे पास इसकी वैल्यू है वो माइनस साइन थीटा आ जाएगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि हमने कोस पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा में कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला यूज किया है। पाई की वैल्यू होती है 180 और कोस 90 0 होता है और साइन 90 1 होता है। फॉर्मूला लगेगा यानी कि पाई डिवाइड बाय 2 है ना,
अगर पाई 180 है तो 180 डिवाइड बाई 2 करेंगे कितना आ जाएगा 90। तो उसमें फार्मूला मतलब पाई डिवाइड बाई 2 की जगह पे 90 आ जाएगा। कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा का फार्मूला यूज किया, जिसकी वजह से कोस 90 0 जबकि कोस थीटा आ गया, माइनस साइन 90 1 हो गया और साइन थीटा की वैल्यू आ गई। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन है डी वो इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा, माइनस साइन थीटा। तो क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 4 ही की तरह से है, बट उसकी वैल्यू डिफरेंट है, बल्कि सॉरी हमने 4 कर लिया, 5 करना है। वो है साइन 90 डिग्री माइनस 0। ठीक है, वहां पर जो है क्वेश्चन कुछ अलग अंदाज में लिखा हुआ है, शायद गलत लिख दिया, ठीक है, गलती से। और ठीक है, और उसके साथ लिखा हुआ है इज इक्वल टू। ठीक है जी, इक्वल टू। अब हमें इसकी वैल्यूज देखनी है, और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए हमारे पास है माइनस साइन थीटा, जबकि बी ऑप्शन है पॉजिटिव साइन थीटा, और सी ऑप्शन है माइनस कॉस थीटा, और डी ऑप्शन है कॉस थीटा। अब चेक करेंगे इसको, तो देखिएगा जरा कि हमें करना क्या है। सबसे पहले हमारे पास है साइन 90 डिग्री माइनस 0 डिग्री। ठीक है, और यहाँ पे फार्मूला लगेगा साइन अल्फा माइनस बीटा का। साइन अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, और माइनस हो तो माइनस ही रहता है, कोस अल्फा। ठीक है, और साइन बीटा वो आपका यहाँ पर आ जाएगा साइन यानी कि 90 डिग्री। अब यहाँ पर जो है ना, ठीक है, यहाँ पर साइन 90 जो है वो 1 होता है और कोस 90 भी 1 होता है। वैल्यूज में मुझे कुछ लगता है कि ये जो जीरो लिखा हुआ है ना, ये बेसिकली थीटा है। ठीक है, यहाँ पर सवाल गलत लिखा हुआ है बुक के अंदर, मैं यहाँ पे ठीक कर रहा हूँ तो आपने देख लेना है, ये यहाँ पर थीटा होगा। ठीक है, क्योंकि ऐसा नहीं है, मेरे पास वैल्यू गलत बनती है फिर ऐसे, ये मैंने थीटा कर दिया, तो ये भी देखें यहाँ पे कोस थीटा, और यहाँ भी मैंने थीटा कर दिया। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, अब बनेगा ऐसे कि साइन 90 1 हो गया, इसके साथ आ जाएगा कोस थीटा माइनस कोस जो आपका थीटा आ गया। ठीक है, और फिर साइन 90, यहाँ भी एक मिनट रुकिएगा, कोस थीटा लिखा हुआ है, कहीं मैंने फार्मूला गलत लिख दिया है ना। फार्मूला गलत हो गया, एक मिनट रुकिएगा, नीचे मैं इसको दोबारा सोल्व करवा देता हूँ आपको। तो थीटा की वजह से जो प्रॉब्लम आई है ना, उसकी वजह से सवाल खराब हुआ है। तो अब जरा देखिएगा, साइन अल्फा माइनस बीटा का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है साइन अल्फा कोस बीटा मतलब थीटा, और माइनस का माइनस ही आ जाएगा, अब कोस अल्फा आना था, सॉरी, ठीक है ना, जो पहले गलत लिख दिया था, और साइन बीटा आना था। ये फार्मूले के मुताबिक साइन 90, यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, साइन 90 डिग्री पे 1 होता है, जबकि कोस 90 डिग्री पे 0 होता है। तो इसका तो 1 आ गया, इसके साथ आ जाएगा कोस थीटा माइनस कोस 90 पे हो गया 0, तो साइन थीटा वैसे ही आ गया। अब हमारे पास सिर्फ कोस थीटा बचता है, क्योंकि दूसरी वैल्यू हो जाती है 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, कोस थीटा। इस पांचवें सवाल का ऑप्शन डी है, देखते हैं बुक के मुताबिक ये ठीक है। ठीक है, तो इसका हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन डी है, कोस थीटा। सही हो गया। पांचवा सवाल हमारा मतलब के एमसीक्यूज हो गया है। अब करते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 6 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का। तो मतलब सारे सवाल ही इसी तरह के हैं। जैसे ये देखें, इसमें सवाल आ रहा है कि साइन पाई माइनस एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, तो यहाँ भी क्या होगा, हमें साइन अल्फा माइनस बीटा ही निकालना है। सही है, और हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं वो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है जी, ऑप्शन जो है मेरे पास यहाँ पर ए ऑप्शन है क्वेश्चन 6 में माइनस साइन एक्स, ऑप्शन बी पॉजिटिव साइन एक्स, ऑप्शन सी पॉजिटिव कॉज एक्स, एंड ऑप्शन डी नेगेटिव कॉज एक्स। ठीक है, तो अब हम इसको सोल्व करके देखते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये आ गया साइन अल्फा माइनस बीटा, तो फार्मूला क्या होता है, साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है, माइनस का माइनस ही रहेगा, और कोस अल्फा मतलब पाई, और साइन क्या हो जाएगा एक्स। तो यहाँ हमें जाननी सिर्फ वैल्यू है कि साइन पाई की वैल्यू क्या होगी,
और कोस पाई की वैल्यू क्या होगी। आई थिंक साइन पाई 0 होता है और कोस पाई -1। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, देखिएगा साइन शिफ्ट पाई किया तो वो बता रहा है कि 0 पॉइंट समथिंग, लेकिन आपको पाई नहीं ना लिखना, आपको 180 लिखना है। आपको लिखना है साइन 180 डिग्री कितना होगा और कोस 180 डिग्री कितना होगा, तो कैलकुलेटर आपको वैल्यू देगा। अगर हम लिखते हैं साइन पे 180 की वैल्यू तो वो कहेगा साइन 180 क्या होता है 0। अब कोस 180 पे होगा -1, जहां तक मुझे मालूम है, लेकिन देखते हैं कोस की 180 की वैल्यू कितनी होती है -1। ठीक है, ये वैल्यू भी आ गई। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो साइन पाई 0 हो गया और इसके साथ ही कोस एक्स भी खत्म, माइनस में आ गया, कोस पाई है -1 खुद और साइन एक्स आ गया। तो यहाँ पर देखिएगा ये हो गया 0 और माइनस माइनस प्लस साइन एक्स। हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा पॉजिटिव साइन एक्स। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, बी। सही हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 मुकम्मल हो चुका है और इसके बाद नेक्स्ट हम करने वाले हैं क्वेश्चन 7। ठीक हो गया जी। तो क्वेश्चन 7 देखिएगा, इसमें भी वैसे ही क्वेश्चंस हैं। इसमें है टेंजेंट पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा और इज इक्वल टू, मतलब ये सारे क्वेश्चन वो है जिसमें हमने सिर्फ वैल्यू एवेल्युएट करना है, सोल्व करना है, वैल्यूज निकालनी है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं। ठीक है जी, तो पहले देखिएगा ए ऑप्शन है टेंजेंट थीटा, ऑप्शन बी है यहाँ पर कोटेंजेंट थीटा, ऑप्शन सी है माइनस कोट यानी कोटेंजेंट थीटा और ऑप्शन डी है नेगेटिव में टेंजेंट थीटा। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका एक्चुअली आंसर क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है टेंजेंट पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा। पहली बात याद रखें कि पाई होता है 180 डिग्री के और पाई डिवाइड बाय 2 किसके बराबर हुआ फिर 90 डिग्री के। तो यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट 90 डिग्री प्लस थीटा। आपको टेन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला पता होना चाहिए। इसका फार्मूला होता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा डिवाइड बाय 1 माइनस टेंजेंट अल्फा और टेंजेंट बीटा। मसला अब यहाँ पर आएगा कि इसकी यहाँ वैल्यू बनती है कि नहीं, क्योंकि वजह वजह आती है यहाँ पर कि टेंजेंट 90 की वैल्यू नहीं होती। tan 90 जो है ना, इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है। यहाँ पर देख लेते हैं टेंजेंट 90, तो सेंटेक्स एरर या मैथ एरर आ जाता है क्योंकि टेंजेंट 90 की वैल्यू नहीं होती है। बहरहाल उसने कैसे सोल्व करके यहाँ पर वैल्यू निकाली है ये समझ से बाहर है, क्योंकि टेंजेंट 90 होती है इन्फिनिटी, पूरा क्वेश्चन इन्फिनिटी हो जाता है। आखिर ये कैसे वैल्यू बनाई है ये मुझे भी नहीं मालूम। तो हाँ, हम ये कर सकेंगे एक काम इसके अंदर कि इतनी वैल्यू बनाने के बाद हम इसको साइन और कोज में कन्वर्ट करके उसके बाद जो आंसर आएगा फिर सोल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी सिर्फ इसकी किस चीज में है, इसको साइन और कोज बना के फिर ही चेक करके देख सकते हैं। ठीक है, तो हमें तो आंसर से गर्ज है ना अभी, तो ऑप्शन कौन सा हो सकता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना साइन ओवर कोज में, यानी साइन डिवाइड बाय कोस, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। और उसके बाद हम इसकी वैल्यू, क्योंकि हमें यहाँ पर साइन 90 और कोस 90 की वैल्यू का पता है। हमें पता है कि साइन 90 पे 1 होता है और कोस 90 पे 0। तो ये दोनों वैल्यूज की बेस पर हम इसको साइन बटे कोस, ये फार्मूला जिसमें आ जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा, जिसमें होता है साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कॉस अल्फा, ठीक है, और साइन बीटा, और डिवाइड बाय नीचे कोस वाला आ जाएगा जिसका फार्मूला है कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस है तो माइनस लग जाएगा। ठीक है, साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा। अब इन दोनों फार्मूलों की बेस से ही टेन बना होगा, अदरवाइज तो पॉसिबल नहीं है कि टेन 90 पे वैसे ही इन्फिनिटी हो जाता है। तो अब यहाँ पर है साइन 90 1 हो गया, कोस थीटा आ गया, प्लस कोस 90 0, जिसकी वजह से साइन थीटा की सारी वैल्यू कट जाएगी। नीचे आ जाएंगे कोस 90 0 हो गया, इससे कोस थीटा खत्म हो गया, माइनस यहाँ पर साइन 90 जो कि 1 हो गया, इसके साथ आ गया साइन थीटा। ठीक है, आंसर हम बना लेंगे, बिल्कुल बना लेंगे। ये देखिए ऊपर हमारे पास क्या है कोस थीटा प्लस 0, नीचे हमारे पास है 0 माइनस साइन थीटा। एक्चुअली देखा जाए तो हमारे पास माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा मौजूद है, जो कि आपको पता है कि माइनस कॉट थीटा होता है। कोस ओवर साइन होता है कॉट।
तो ये माइनस कॉट थीटा, मतलब कौन सा ऑप्शन है हमारा? सी। हमारे क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी। तो इसका मतलब होता है कि जब कभी ऐसा हो जाए कि tan 90 बन जाए, तो आपको tan को 90 में सोल्व नहीं करना, बल्कि उसको साइन और कोस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। क्लियर हो गया? तो ये हमारे क्वेश्चन का, इस ऑप्शन का आंसर है। अभी जो हमने क्वेश्चन किया है ये क्वेश्चन नंबर 7 था, और इसके बाद आपको फार्मूलाज बस क्लियर हो जाए तो कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, जो कि है कोस पाई प्लस थीटा, ठीक है, और इज इक्वल टू। अब ये भी बिल्कुल सवाल आ गया, लेकिन कोस की फॉर्म में है ना, तो आपको पता है कि ये हम कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कोस की वैल्यूज पाई 180 में हमें पता है कि कोस पाई जो है ना 180, इसमें -1 के बराबर होता है। ऑप्शन देखिएगा, इसका पहला ऑप्शन है कि जी कोस थीटा, ऑप्शन बी कहता है कि यहाँ पर माइनस साइन थीटा, जबकि ऑप्शन सी है कि क्या ये माइनस में कॉस थीटा है, और ऑप्शन डी कहता है कि पॉजिटिव साइन थीटा। अब हमें यहाँ पर चेक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर लिखते हैं कोस पाई प्लस थीटा। फॉर्मूला लगेगा कोस अल्फा प्लस बीटा का, जो होगा कोस अल्फा, एक मिनट सॉरी रुकिएगा, यहाँ पे हमें पाई लिखना है ना, तो यहाँ लिखेंगे कोस अल्फा कोस बीटा। अब प्लस आ गया तो साइन कौन सा लगेगा? माइनस का, और साथ आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा। एक बात याद रख लें कि कोस पाई जो कि कोस 180 डिग्री होता है, ये -1 के बराबर है, जबकि साइन पाई यानी साइन में अगर 180 डिग्री आ जाए तो ये हो जाएगा 0। ये कैलकुलेटर भी बताएगा आपको। और इसके साथ ही हम यहाँ पर वैल्यूज पुट करते हैं, तो कोस पाई, यहाँ पे मैं वैल्यू लिख सकता हूँ ना कोस पाई की, ठीक है ना? क्या होती है कोस पाई की वैल्यू? -1। ये आ गई, और उसके साथ आ जाएगा कोस थीटा माइनस में साइन पाई 0 हो गया, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा। इट मीन माइनस कोस थीटा और -0। मेरा आंसर क्या हो गया? माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन सी। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर है एग्जैक्टली ऑप्शन सी। सही हो गया। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 8। मेरा ख्याल है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। सिर्फ बात सारी एक ही चीज की है, फॉर्मूला। अगर हमें साइन अल्फा प्लस बीटा कोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज पता हो, तो हम किसी भी सवाल को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9। वो भी देखिए फॉर्मूला ही है, कहते हैं कोस पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू। अब इसका मतलब क्या हुआ कि इस अगर ऑप्शन में, अगर मल्टीपल चॉइस में आपको ऑप्शन भी करने हैं, तो फिर इन फार्मूलाज को याद करना पड़ेगा। और अगर आप उसके लिए कर रहे हैं, तो फिर आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन भी कर सकते हैं उस बेस पर, जब आपको फार्मूले याद होंगे। इस तरह तो फिर आप एमसीक्यूज भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि विदाउट फार्मूला तो एमसीक्यू सोल्व ही नहीं होता, उसका आंसर नहीं है, फिर रटा ही बचेगा। फिर आप देखेंगे ये इसका आंसर है, तो तुक्का लगा देंगे, या ये कर देंगे या गलत कर देंगे। ठीक है, तो यही एक चीज आती है इसके अंदर कि फार्मूला इसमें फिर याद करना पड़ता है। अब आ जाते हैं इसके ऑप्शंस में। पहला ऑप्शन कहता है cos थीटा, ऑप्शन बी है sin थीटा, ऑप्शन सी है माइनस cos थीटा, एंड ऑप्शन डी है माइनस sin थीटा। एक मिनट रुकिएगा, ये दोबारा लिख लेते हैं। माइनस में है sin थीटा। अब हमें ये भी चेक करना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे जी? यहाँ पर लिखेंगे cos पाई डिवाइड बाई 2 प्लस थीटा। आपको याद है मैंने बताया था आपको कि पाई अगर 180 डिग्री है, तो पाई का हाफ कितना होगा? 90 डिग्री। तो ये आ जाएगा ना यहाँ पर कोस 90 डिग्री प्लस थीटा। अब कोस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला है, जो बार बार लिख रहे हैं कि कोस अल्फा कोस बीटा, प्लस हो तो माइनस लगता है, साइन अल्फा और साइन बीटा। इसके अकॉर्डिंग पहले भी बात की हमने कि साइन 90 पे 1 है और कोस 90 डिग्री पे 0 है। तो यहाँ पे कोस 90 पे 0 और साथ कोस थीटा आ गया, माइनस साइन 90 पे 1 और साइन थीटा आ गया। इसके बाद ये 0 माइनस साइन थीटा से हमारा आंसर क्या आ गया? माइनस साइन थीटा। तो ऑप्शन डी जो है ना, वो हमारा आंसर है। ठीक है, ऑप्शन डी। क्वेश्चन 9 हो गया। ओके, अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर
10। क्वेश्चन 10 में हमारे पास है टेंजेंट 3 पाई डिवाइड बाय 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू, सही है, कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर भी ऑप्शन देखने हैं, ये भी सिंपल नहीं है, देखिए इसमें वैल्यू ज्यादा आ रही है ना, इस वजह से। तो पहले मैं यहाँ पे ऑप्शन लिख लूँ, फिर हम देखते हैं कि आखिर क्या सोल्यूशन हो सकता है। ऑप्शन ए है टेंजेंट थीटा, बी माइनस टेंजेंट थीटा, ऑप्शन सी है कोटेंजेंट थीटा एंड ऑप्शन डी जो है वो माइनस कोटेंजेंट थीटा। अब हमें यहाँ पर देखना है सबसे पहले कि टेंजेंट 3 पाई डिवाइड बाय 2, ठीक है, प्लस थीटा। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम, ज्यादा से ज्यादा वैल्यू ऐसे ही रहने देंगे, ठीक है। और हम अगर कैलकुलेटर पे इसको डायरेक्ट लिख के भी सोल्व कर सकते हैं, वो हमें वैल्यू तो दे सकता है ना, लेकिन हम टेंजेंट पे अगर वैल्यू देखें, क्या हमें वो वैल्यू दे देगा? अगर तो ठीक वैल्यू देगा तो ठीक है, नहीं तो फिर मसला आ जाएगा। हम यहाँ पर लिखेंगे 3 शिफ्ट पाई और डिवाइड लिखेंगे और साथ 2 और फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। तो आप देखेंगे ये वैल्यू हमें पॉइंट में दे रहा है। वजह यह है कि हमने पाई नहीं लेना, हमें यहाँ पर क्या लिखना है 183। अब यहाँ पर आप लिखेंगे 180 मल्टीप्लाई बाय 3। पहले देखें वैल्यू कितनी आ रही है, मल्टीप्लाई बाय 3 कितनी वैल्यू है 540, डिवाइड बाय 2 किया तो कितना एंगल है 270। मतलब इसका सोल्यूशन क्या है 270। यानी अगर कहें पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो फिर हमें सोल्व करना है 2 पाई डिवाइड बाय सॉरी 3 पाई डिवाइड बाय 2 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइड बाय 2। सबको सोल्व किया तो कितना आ गया 270 डिग्री। ओके, अब 270 डिग्री हमें चाहिए है टेंजेंट 270। तो इसकी वैल्यू यहाँ पे एक बार रुकिएगा, मैं दोबारा लिखता हूँ टेंजेंट 270 ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। फिर भी अगर सिंटेक्स एरर आ गया, मैथ एरर आ गया ना, मतलब इसकी वैल्यू नहीं मिलने वाली। और अभी यहीं पे देखेंगे साइन 270 की, नहीं जी साइन 270 पे -1 है, ठीक है। मतलब ये वैल्यूज किस में सोल्व होंगी, साइन पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, साइन 270 कितना हो गया -1। यहीं पे कोस भी चाहिए 270 क्योंकि इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है ना। तो ये वो कितना है वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे आ जाएगा जी कोस 270, वो जीरो है, ठीक है। कोस 270 पे हो जाएगा जीरो। तो अब यहाँ पर आप लिखेंगे टेंजेंट 270 डिग्री प्लस थीटा, इसमें कन्वर्ट है ना, तो ये हो ही जाएगा यहाँ पर साइन 270 डिग्री प्लस थीटा डिवाइड बाय कोस 270 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। हमने क्या किया, tan को साइन ओवर कोस की फॉर्म में कन्वर्ट करके अब दोनों फॉर्मूले लगेंगे। पहला आ जाएगा साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा, अल्फा मतलब क्या है 270, ठीक है, वो लिखेंगे हम कोस अल्फा और साइन बीटा। और डिवाइड में नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पर है कोस अल्फा कोस बीटा माइनस, प्लस हो तो माइनस आता है इसका, साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पर मसला आएगा, हमें जो वैल्यूज यहाँ पे कटेंगी वो देखिएगा, साइन 290 जो 270 जो होता है वो -1 है, कोस थीटा आ गया प्लस, जबकि कोस 270 क्या है जीरो। ये देखिए आपने दोनों वैल्यूज ये दोनों कैलकुलेटर से निकाली गई हैं। और इसके साथ ही आ जाएगा साइन थीटा, और नीचे आ जाते हैं तो कोस 270 जीरो है, साथ आ जाएगा कोस थीटा और माइनस में साइन 270 किसके बराबर है -1 के ना। यहाँ पे आ जाएगा -1 और इधर आ जाएगा साइन थीटा। तो अब आप देखिएगा ऊपर हमारे पास है माइनस कॉस थीटा और ये प्लस जीरो हो गया, नीचे हमारे पास है जीरो और प्लस साइन थीटा, ऐसे ही है। तो मतलब हमारे पास यहाँ भी वैल्यू क्या बन रही है माइनस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा, क्या बनती है ये कॉट थीटा, वो भी किस साइन में माइनस में। तो माइनस कॉट थीटा हमारा आंसर है इस सवाल का, ऑप्शन डी। तो इस सवाल को बस ये करने में सिर्फ आपको प्रूव करवा रहा हूँ, ये देख लें इस तरह से सोल्व होते हैं ये। तो पेपर में भी ऐसे ही किया जाता है तो हमें आंसर मिलता है। इसका कोई और सोल्यूशन है कि नहीं वो मुझे नहीं पता, लेकिन इसके यही तरीका कार है, ठीक है। तो उसके बाद ये भी हमने कौन सा ऑप्शन किया है, 8 था कि 9th, एक मिनट देखते हैं, 10 था, ठीक है 10, क्वेश्चन नंबर 10 हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। सारी चीजें सिर्फ फार्मूला के ऊपर मुनहसर है, फार्मूला समझ आ जाए तो सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल देखिएगा, ये सवाल है यहाँ पर कि साइन अल्फा प्लस बीटा
ठीक है, डिवाइड बाय कोस अल्फा साइन बीटा इज, ठीक है, इक्वल टू। अब ये किसकी इक्वल होगा ये फॉर्मूला बताएगा। ठीक है, यहाँ पर और भी वैल्यूज बनी हुई हैं, तो अब ये भी एक वैल्यूज है, पता नहीं कैसे निकाली है इसने, मेहनत करवा रहा है बस हमसे। ठीक है ना, ऑप्शन ए में देखें है टेंजेंट अल्फा माइनस टेंजेंट बीटा, ऑप्शन बी है यहाँ पर टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। ठीक है, और ऑप्शन सी है साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। यहाँ पे गलत जवाब दिया हुआ है बुक में, क्योंकि इसका जो एग्जैक्ट आंसर है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। मुझे अभी इसमें लग रहा है डाउट है, लेकिन मैं आपके सामने जब फार्मूला लिखूंगा ना, तो आप खुद मुझे बताएं कि क्या वो फार्मूला के मुताबिक जो वैल्यू मैंने बताई है वो गलत है। लेकिन यहाँ पे हमें इसको चेक भी करना है, ऐसे ही हम क्लियर नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, बटे बराबर में भी नहीं ना आता वैसे भी वो, ये तो ये चीज देखिएगा जरा। यहाँ पर साइन अल्फा प्लस बीटा ऊपर लिखा हुआ है, नीचे कोज कोज अल्फा और साइन बीटा लिखा हुआ है, ऐसा ही है। और हालांकि नीचे ऑप्शंस में हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा और साइन अल्फा माइनस साइन बीटा की वैल्यू भी मौजूद है। ठीक है, तो क्या कर सकते हैं हम इसके साथ, अभी मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि टेंजेंट उसने जो आंसर दिया है ना, ये 11 है ना, इसका ऑप्शन बी दिया है उसने कि टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा। कैसे पॉसिबल हो सकता है टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा? साइन ओवर कोस एक हो गया और दूसरा साइन ओवर कोस, ठीक है, ओके, प्रूफ करना पड़ेगा फिर ही पता चलेगा। हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम पहले लिखेंगे, यहाँ पर मैं समझ गया हूँ कैसे किया हुआ है। ठीक है, आदत है, आपने सबसे पहले ऊपर फार्मूला खोलना है, आपने लिखना है साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाय, पहले पूरा मैं सवाल लिख रहा हूँ, कोस अल्फा साइन बीटा। अब मैं ऊपर वाला फार्मूला खोलूंगा, क्या होता है वो पता है आपको, साइन अल्फा कोस बीटा, ठीक है, और प्लस आ जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा, और डिवाइड बाय क्या है, कोस अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ पे क्या चीज नजर आ रही है, हम दोनों के टुकड़े अलग अलग कर सकते हैं ना, हम दोनों वैल्यूज को अलग अलग कर देंगे, यानी हम एलसीएम ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ब्रेक। जब हम एलसीएम ब्रेक करेंगे तो यहाँ पता लगेगा साइन अल्फा कोस बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फा साइन बीटा आ जाएगा, और साथ ही प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा कोस अल्फा साइन बीटा, और डिवाइड बाय इधर आ जाएगा कोस अल्फा और साइन बीटा, ये देखिए यही है। ठीक है ना, तो एंड वाली वैल्यू मेरा ख्याल है कट नहीं है, तो सेम है ना दोनों। हाँ, तो ये वाली वैल्यू जो है ये इससे कट गई, इधर वन आ गया, तो वन प्लस में आ गया। यहाँ पर हमारे पास आ गया साइन अल्फा कोस बीटा डिवाइड बाय कोस अल्फा साइन बीटा, और प्लस में वन है। अब और क्या चीज चेंज हो सकती है इसमें, और कोई है चीज, ये चीज आ रही है ना इसके अंदर कि अगर साइन ओवर कोस भी कर दें और कोस बीटा और ये भी कर दें, यानी इस तरह से अगर हम कर दें कि जी साइन अल्फा ओवर कोस अल्फा, और यहाँ पर ये दोनों बीटा पे है ना, हाँ वो कोस ओवर साइन है, ये हो जाएगा कोस बीटा ओवर साइन बीटा प्लस वन। अब वन कहाँ पे जाएगा ये नहीं पता चल रहा, उधर भी हमारे पास कोई वैल्यू कोस कोस वैसे कटिंग हो जाती है ना उसकी तो, इसकी तो वैसे ही कटिंग हो जाती है। ये सवाल वाकई कुछ उलझाया है इसने, लेकिन देखते हैं चलो कहाँ तक पहुंचते हैं। ये पहला जो है ना साइन अल्फा और कोस अल्फा, ये बन जाएगा टेंजेंट अल्फा, और जो दूसरा है ना टेन अल्फा, सॉरी कोस अल्फा ओवर साइन अल्फा, तो हो जाएगा कोट, ये बीटा हो जाएगा, और प्लस वन, ये तो ये वैल्यू बन रही है देखें, और सवाल के मुताबिक तो कोई भी नहीं है ना। इस चीज को अभी मैं नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैंने देखी नहीं है। आप एक ही चीज याद रखिए कि बुक के मुताबिक जो इसका आंसर दिया हुआ है ना, मैं वो बता देता हूँ, सोल्यूशन को मैं यहाँ पर ये रखता ही नहीं बल्कि, ठीक है ना, ये फिर इस तरह कंफर्म हो जाएगा ना कि यही है, ये नहीं है, ये ऑप्शन नहीं है, ठीक है ना, ये तरीकाकार नहीं है। और अगर मिल जाएगा तो मैं बाद में एडिट करके नोट्स में डाल दूंगा, ठीक है। तो ये वाला आपने तरीका नहीं देखना, बुक के मुताबिक बस आंसर लिख लें कि इसका आंसर बुक के मुताबिक बी ऑप्शन है, वो आपको अपने ज़हन में रखना है क्योंकि मैं भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो 11 क्वेश्चन हो गया, मतलब ऑप्शन हमने उसका बाद ये देखा कि वो बी ऑप्शन है, टेंजेंट वाला है, टेन अल्फा प्लस टेन बीटा वाला फार्मूला है,
उसके मुताबिक किया है और पता नहीं कैसे किया है, ये मुझे नहीं मालूम। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 था अभी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, वो तो हो जाएगा। 12 क्वेश्चन में हमारे पास है साइन का डबल आइडेंटिटीज का फार्मूला इज इक्वल टू, ये एक फॉर्मूला है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद होने वाला है, तो मैं यहाँ पर इसके ऑप्शन लिखता हूँ, फिर आपको बताता हूँ इसका करेक्ट क्या है। ऑप्शन ए में देखें, ये जो कोस स्केयर अल्फा माइनस साइन स्केयर अल्फा है ना, ये कोस 2 अल्फा का फार्मूला है, साइन का नहीं है। साइन का होता है 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे लिखने वाला था लेकिन ये ऑप्शन नहीं है, इसका ऑप्शन कुछ और लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है कोस 2 अल्फा, ये भी गलत है। ऑप्शन सी में देखें 1 माइनस कोस स्केयर अल्फा, ये भी नहीं है। ऑप्शन डी है, देखिएगा 2 साइन अल्फा कोस अल्फा, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है आपने, डबल आइडेंटिटी इसका है कि साइन टू अल्फा इसके बराबर होता है ऑप्शन डी के, ये फार्मूला है, ये आपने याद करना है, ठीक है। ऑप्शन उसके बाद आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। ये भी यहाँ पर हाफ आइडेंटिटीज का फार्मूला है, वो भी मैं आपको करवाता हूँ। इसका भी आपको फार्मूला याद करना पड़ेगा, कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू, ठीक है। एक तो इसमें ना ऑप्शंस बहुत ज्यादा हैं, क्वेश्चंस बड़े हैं। तो अब ये देखते हैं, पहला ए वाले में इसमें आ गया जी 1 प्लस कॉस थीटा है इसका, या फिर ऑप्शन बी 1 माइनस कॉस थीटा, ऑप्शन सी जो है वो 1 प्लस साइन थीटा, और ऑप्शन डी है 1 माइनस साइन थीटा। अभी देख लेते हैं इसको, ठीक है। यहाँ पे करेंगे क्या हम, देखिएगा जरा। ये इसमें लगेगा हाफ आइडेंटिटीज का फार्मूला, वो होता किसके बराबर है, ये देखिए, ये लिखा हुआ है 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2, ये जानना है हमने। और इसमें अब वो मुझे जो असल फार्मूला मालूम है ना इसका, वो ये है कि कोस जो होता है ना अपना अल्लाह भला करे, कोस खुद थीटा डिवाइड बाय 2 हाफ आइडेंटिटीज में, ये बराबर होता है 1 प्लस कोस थीटा, ये देखिएगा, डिवाइड बाय 2 का स्क्वायर रूट, ये इसके बराबर होता है, ठीक हो गया। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ पर कि कोस स्क्वायर जो आपका हो जाएगा थीटा डिवाइड बाय 2, उसमें ये जजर खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय 2, 2 उधर चला गया तो 2 कोस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय 2 जो है ये 1 प्लस कोस थीटा के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये सारी की सारी वैल्यू 1 प्लस कोस थीटा के बराबर होती है, यानी ऑप्शन ए के बराबर है, ठीक है। ये फार्मूले से हमने चेक किया इस चीज को। अच्छा, अब आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 14 देखना है। सिर्फ फार्मूले का खेल है सारा। अब यहाँ पर जो फार्मूला मेरा ख्याल खुला हुआ है, इसको बंद करना है। तो ये है कोस अल्फा प्लस बीटा, जी बल्कि हमें दोनों फार्मूले लगा के ना इसको मालूम करना है कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। ऐसा सवाल भी है बुक में। तो कोस अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू, इसके और भी तरीके हैं लेकिन हम सिंपल मेथड से देख लेंगे, ठीक है। और इसके ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2 साइन अल्फा cos बीटा, एंड ऑप्शन बी 2 cos अल्फा sin बीटा, ऑप्शन सी है 2 cos अल्फा cos बीटा, एंड ऑप्शन डी -2 sin अल्फा sin बीटा। तो ठीक हो गया, तो एक मिनट रुकिएगा जरा, एक नोटिफिकेशन देख लिए पहले। ठीक है, बाद में देखेंगे। अच्छा जी, अब हमने यहाँ पे फॉर्मूले दोनों के ओपन करके इस सवाल को यानी कि सोल्व करना है। जैसे यहाँ पे है कोस अल्फा प्लस बीटा और माइनस में है कोस अल्फा माइनस बीटा, तो इसके फार्मूले इस तरह खुलेंगे कि ये लिखेंगे हम कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस हो तो प्लस हो तो माइनस लगता है, और आगे आ जाएगा साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा, फिर माइनस में अब इस वैल्यू को भी करेंगे तो माइनस से साइन चेंज होंगे, ये भी आ जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा, माइनस की वजह से प्लस लग जाएगा, और फिर आ जाएगा साइन अल्फा साइन बीटा। अब इसको भी हम जो है सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, फिर माइनस में कोस अल्फा कोस बीटा, ठीक हो गया। और ये भी माइनस हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, तो साइन अल्फा और साइन बीटा आ जाएगा। यहाँ पे कोस अल्फा पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गए, और ये वन, ये वाली वैल्यू एक हो गई ना,
और दूसरी हमारे पास बल्कि ये तो कट गई, ये वाली वैल्यू एक और ये वाली वैल्यू है, कितनी होगी, -2 साइन अल्फा साइन बीटा में जो है ना, ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पर डी, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कोस अल्फा प्लस बीटा और कोस अल्फा माइनस बीटा दोनों की वैल्यू खोल के दोनों को सिर्फ माइनस किया, कटिंग करने के बाद हमारे पास ये वैल्यू बन गई। ठीक है, और ऑप्शन डी जो है ना इसका आंसर आ गया। सही हो गया। आगे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 हो गया, 15 करना है अब हमने। तो सारा खेल सिर्फ इसमें किसका है, फार्मूलों का। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। अब ये भी फार्मूला है, ये तो आपको याद करना है, कोस ए माइनस कोस बी इज इक्वल टू, इसीलिए ये जो फार्मूले इसमें जितने आ रहे हैं बस आप जो है ना कम से कम वही कर लें, और जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और पहला ऑप्शन क्या है इसका, टू कॉस, देखिए जो मैं लिखने वाला हूँ ना यही फार्मूला आपने याद करना है, टू कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू कोस ए माइनस बी डिवाइड बाई टू, ये कोस ए माइनस कोस बी का फार्मूला है। ठीक है जी, ये इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको ये अच्छी तरह से जो है ना इसको बार बार लिख लें, फार्मूले को ये याद करना है आपने। और दूसरे बाकी जो फार्मूले नहीं है, बाकी ऑप्शंस मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन डी लिखते हैं। तो याद आपने क्या करना है कि कोस ए माइनस कोस बी किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है आपका, ये देखिएगा ये बराबर होता है टू कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू कोस ए माइनस बी डिवाइड बाई टू, ये फॉर्मूला है बेसिकली कोस ए माइनस कोस बी का। ये कोस ए माइनस कोस बी का फॉर्मूला लिख लें, इसको आपने याद करना है। और इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा हो गया बोला 16 करना है अब हमने। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 16, 16वां सवाल। इसमें आता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू। ठीक है, यहाँ भी हम फार्मूला ओपन कर लेंगे। ठीक है ना, तो इसके मुताबिक भी देख सकते हैं, लेकिन इसके मुताबिक माइनस वाले के हिसाब से नहीं ना होना, ये लेंथी हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको करेंगे साइन ए, इसका फार्मूला खोल लेते हैं, पहले ऑप्शन लिखते हैं फिर देखते हैं आंसर क्या है इसके। इसके ऑप्शन जो है टू साइन ए कॉस बी, ऑप्शन बी है टू कॉस ए कॉस बी, ऑप्शन सी -2 साइन ए साइन बी, एंड ऑप्शन डी टू कॉस ए साइन बी। नहीं, ये पहले चेक करके देखेंगे, क्योंकि हमने करना क्या है, हमने लिखना है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो अल्फा बीटा की जगह पे ए बी यूज हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए साइन ए माइनस प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा ना साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। इसी तरह माइनस वाले में क्या हो जाएगा, वो प्लस वाला और माइनस वाला साइन बदलेंगे हम, दरमियान में माइनस ही लगता है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस, माइनस ही रहेगा पहले, तो यहाँ भी आ जाएगा साइन ए कोस बी, और वो माइनस वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कोस ए साइन बी, इनमें से एक कट जाएगा। ठीक है जी, कौन सा कटेगा वो भी देखते हैं, ये वाला कट जाएगा दोनों। ठीक है, और ये देखिए वन और वन ये कितने हो गए, टू, तो टू कोस ए साइन बी जो है ना ये आंसर आ जाएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी है। ठीक है, इसका ऑप्शन बी है। 16 हो चुका है, आगे देखते हैं 17, फटाफट करते हैं इस एक्सरसाइज को, हमने ना खत्म करना है, थोड़ी सी है, ये मुश्किल ही है वैसे भी। तो आगे आ जाती है कोस ए माइनस बी, अब देखें इसमें भी वही चीज़ ही है, बस फार्मूले लग रहे हैं इसमें भी। और आगे आ जाएगा कोस ए प्लस बी, इसके और भी फार्मूले हैं, मेरा ख्याल ये उसके मुताबिक किया, लेकिन हम सिंपल ही कर रहे हैं इसको, ताकि कोई दूसरा फार्मूला आपको याद ना करना पड़े। ठीक है, और इक्वल टू आ जाएगा यहाँ पर, इसको करना है आपने, तो इसके ऑप्शन देखते हैं क्या है। ऊपर वाला आपने देख लिया कि आपने सिर्फ फार्मूला ही लगाना है, साइन अल्फा प्लस बीटा वाला और अल्फा माइनस बीटा को सोल्व करना है। ये वाला देखिए इसमें क्या आता है, ऑप्शन ए है टू साइन ए और साइन बी, और बी में हमारे पास दूसरा ऑप्शन है -2 साइन ए और साइन बी, और सी में है जी टू कॉस ए कॉस बी, एंड डी ऑप्शन है टू कॉस ए साइन बी।
ठीक है, अब ये सवाल है तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम कोस ए माइनस बी इसका फार्मूला लगेगा, और माइनस में कोस ए प्लस बी का फार्मूला लगेगा। यहाँ हो जाएगा आपका कोस ए कोस बी, माइनस की वजह से प्लस लग जाएगा, कोस ए कोस बी प्लस हो जाएगा साइन ए और साइन बी, और फिर माइनस में कोस ए कोस बी फिर से, और दरमियान में प्लस की वजह से लगता है माइनस का साइन, लेकिन माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा, और फिर हो जाएगा ये साइन ए साइन बी। तो अब की बात देखा जाए तो कोस ए कोस ये जो है ये कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास टू साइन ए साइन बी की वैल्यू जो है वो हमारे पास बच जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा होगा, टू साइन ए साइन बी, यानी ऑप्शन ए, ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, अभी तक जो भी हम देख रहे हैं इसमें वो अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा प्लस बीटा, साइन अल्फा माइनस बीटा, कोस अल्फा प्लस बीटा, कोस अल्फा माइनस बीटा, ये ही फार्मूले जो है वो यूज हो रहे हैं। 17 क्वेश्चन के बाद आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर अब सवाल आ गया है कि साइन 5 थीटा माइनस साइन 2 थीटा, अब यहाँ भी फार्मूला है एक, ठीक है, इज इक्वल टू, और इसके ऑप्शंस देखते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है, ए में हमारे पास है टू साइन 3 थीटा कोस 2 थीटा, ऑप्शन बी है टू कॉस 3 थीटा और साइन 2 थीटा, ऑप्शन सी ये है टू कॉस 3 थीटा और कॉस जो है वो 2 थीटा, और डी ऑप्शन देखते हैं -2 और कॉस 3 थीटा साइन 2 थीटा। अब इसके फार्मूले अगर आपको जानने हैं तो वो इसी चैप्टर पे जो ऑप्शंस ओपन किए हैं ना, इसके शॉर्ट क्वेश्चन से भी पीछे एक पेज पे पीछे जाएंगे ना, तो आपको यहाँ पर जो है इसके फार्मूलाज मिल जाएंगे। मैं अभी आपको बता देता हूँ कौन से पेज पर मिलेंगे आपको फार्मूलाज, क्योंकि मुझे यहाँ पर अभी फार्मूला चाहिए है कोस ए माइनस कोस बी का, पेज नंबर 104 में आपको जो है ना कोस ए माइनस कोस, हमें चाहिए साइन ए माइनस साइन बी का फार्मूला। तो मैं यहाँ पर वैल्यूज लिखने से पहले आपको फार्मूला लिखवा देता हूँ कि ये देख रहे हैं ना, ये वैल्यू बनती है साइन ए माइनस साइन बी के मुताबिक, इसका फार्मूला है टू कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और फिर आ जाएगा साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई टू। मैं इस फार्मूले को इस्तेमाल करूंगा इस सवाल के लिए, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो पुट करनी है, यानी कि ये है देखिए साइन और 5 थीटा और माइनस में साइन बी की जगह पे क्या आ रहा है 2 थीटा, और ये सवाल हो जाएगा टू कोस, और ए की वैल्यू क्या है 5 थीटा प्लस बी की वैल्यू क्या है 2 थीटा डिवाइड बाय 2 हो गया। इसी तरह साइन में आगे तो 5 थीटा माइनस 2 थीटा डिवाइड बाय 2। अब इसके बाद सिर्फ सिंपलीफिकेशन करनी है और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर 7 डिवाइड बाय 2 में वैल्यू आ रही है, और इसमें बस एक मसला आ रहा है कि आंसर में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या किया जाए, एक मिनट रुकिएगा, सवाल भी देख लेते हैं क्योंकि इसका आंसर तो बटे में आ रहा है। 5 और 2 तो 7 होते हैं, बिल्कुल 7 थीटा हो जाना इसमें, तो 7 को तो 2 पे डिवाइड नहीं किया जा सकता, तो आखिर इसका आंसर फिर इसमें कौन सा वाला आंसर है, मैं ये देख लेता हूँ। 18 का आंसर है सी, ठीक है, यानी 2 cos 3 थीटा और cos 2 थीटा, दोनों वैल्यूज कोस में लिखी हुई है, मतलब कि हमारे सवाल के अंदर कोई चीज़ गलत है, देखते हैं, एक मिनट रुकिएगा। मैं फार्मूले में वापस जा रहा हूँ और पेज नंबर 109 पे देखे थे मैंने, है 9 तो ये है, फिर वो 104 होगा, सॉरी 104 है। इसमें है फार्मूला क्या कहते हैं साइन ए माइनस साइन बी, हाँ बिल्कुल, ये टू कोस ए प्लस बी डिवाइड बाई टू, और साइन ए माइनस बी डिवाइड बाई टू का फार्मूला ही लगा हुआ है। प्रॉब्लम क्या है अब इसमें, यार ये क्या हो रहा है, इसके मुताबिक अगर मैं अपने फार्मूले के मुताबिक ही काम करूँ तो ये वैल्यू बनती है 2 cos 7
थीटा डिवाइड बाय 2 और साइन 3 थीटा डिवाइड बाय 2। तो मेरी तो ये वैल्यू आ रही है, बुक के मुताबिक वैल्यू नहीं बन रही। ठीक है, तो अब इसका क्या हल है, इसका क्या हल है? इसको चेक कीजिएगा खुद ही, क्योंकि मुझे नहीं पता कि इसका क्या आंसर है। मेरा ये आंसर बन रहा है। ठीक है, आंसर ये बनता है इसके अंदर अकॉर्डिंग टू फार्मूला बात करें तो। नहीं जी, अभी बस यहाँ पे एंड हो गया। ठीक है, तो आगे नहीं, अब जो है ना ठीक हो गया।